आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आज 4 दिसंबर को आया है उसके क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले हैं इंपॉर्टेंट, हम सभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप एक भी पॉइंट मिस मत करना क्योंकि एग्ज़ाम जो क्वेश्चन आ रहे हैं उससे ही रिलेटेड आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? हमें सभी को पता है गंगा की सहायक नदी यमुना। अब इसकी लेंथ बात कर लेते हैं। लेंथ इसकी 1376 किलोमीटर लंबी, जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। यह प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। यह इंपॉर्टेंट है। प्रयागराज कहाँ पर है? इलाहाबाद में, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जहाँ पर अब महाकुंभ का मेला लगा था। और इसकी गंगा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और कहाँ मिलती है? बिहार। गंडक नदी नेपाल से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है और कोसी नदी हिमालय से निकलकर बिहार में गंगा नदी से मिलती है। और अन्य सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, सरयू, महानंदा भी गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। गंगा नदी की महत्वपूर्ण सबसे नदी है यमुना नदी। हमें इसके बारे में ध्यान रखना होगा और बाकी जो नदियाँ उसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिलामेक कोलांट्रेट्स का आधुनिक नाम क्या है? फिलामेक कोलांट्रेट्स का आधुनिक नाम निडेरिया है। यह एक जेलफिश होता है जो समुद्र की गहराइयों में पाया जाता है। इसका पुराना नाम था फिलम कोलेंटेंट्रा कहा जाता था और नया नाम अब इसका फिलम निडारिया कहा जाता है। ये इन जीवों में विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, यानी कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें निडोब्लास्ट कहा जाता है। यह कोशिकाएं डंक मारने या शिकार करने में या पकड़ने में मदद करती हैं। इनके पास डंक होता है, जो जेलीफिश होता है उनके पास डंक होता है, जिससे वो इंसान को मार सकती है या अपने जो शिकार करती हैं उसको शिकार करती हैं। ये अधिकांश समुद्री और मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। इनकी केवल 2 परतें होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसकी अन्य कुछ जेलीफिश के उदाहरण हैं, जैसे हमारे क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, आरआरबी के मैंने दिए हैं उसमें भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उनके अन्य उदाहरण हैं हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीसीआई ने किसे नया टेस्ट कप्तान बनाया है? हमें सबको पता बीसीसीआई ने एक शुभमन गिल के बारे में पता कर लेते हैं। यह 2025 में शुभमन गिल को T20 में वर्तमान कप्तान कौन है? सूर्य कुमार। अब क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे संभावित। महिला भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। शुभमन गिल के सर्वाधिक टेस्ट स्कोर कितना है? 269। शुभमन गिल का ओडीआई स्कोर कितना है? यह एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट में और ओडीआई में डबल्स तक लगाया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला पहला सोलो जहाज कौन सा है? सोलो जहाज मतलब स्वदेशी स्वतंत्र रूप से निर्मित। यह जहाज है INS अर्नाला। कौन सा है? INS अर्नाला जहाज है, जिसे जून 2025 में नौसेना में शामिल किया गया। यह एक पहला पनडुब्बी विरोधी मतलब जो पनडुब्बियों को मार गिराने वाला है, जो पनडुब्बियों को निशाना बनाता है, वो इस तरह का जहाज है। इस जहाज का लगभग 77 मीटर लंबा 80% अधिक तकनीकी स्वदेशी है। इसका नारा है अणु शौर्यम। यह आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। समुद्र में साहस। इसके बाद नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना में INS माहे शामिल किया गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसके बाद मतलब कि अब नवीनतम जो है उस कौन शामिल किया गया है भारतीय नौसेना में, वो उसका नाम है INS माहे। यह भी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो, जो सबमरीन होती है जो पानी के अंदर चलती है। यूईएफए यूरोपियन लीग 2025 का विजेता कौन बना है? इसके विजेता बने हैं टॉटनहैम हॉटस्पर। उनको फाइनल में किसको हराया? मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हराया है। यह लीग कहाँ खेली गई है? सेंट मिम्स स्टेडियम बिलबाओ। और विजयी गोल किसने किया है? बनम जॉनसन। मैन ऑफ द मैच कौन रहे? क्रिस्टियन रोमेरो। 78वें कॉन्स फिल्म फेस्टिवल में पाम्स डी अवार्ड किसे मिला? पाम्स डी अवार्ड मिला है जाफर पनाही को। किसके लिए मिला है? यह मिला इट वॉज एन एक्सीडेंट। कहाँ पर हुआ है ये फेस्टिवल?
ये हुआ कॉन्स फ्रांस के अंदर। और अभिनेत्री कौन थी? जूलियस बेनोटा। और फिल्म का क्या नाम था? फिल्म का नाम था इट वॉज एन एक्सीडेंट। आप अन्य पुरस्कार के बारे में पढ़ सकते हैं अगर चाहो तो। किस राज्य में 16वें एशियाई शेर जनगणना जारी की? सभी को पता, गुजरात के अंदर होता है ये। गुजरात ने ही इसकी शेरों की जनगणना की है। और टोटल 891 यानी कि 891 एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं। पिछली गणना 2020 में की गई थी, 674 शेर थे, जिसमें लगभग 32.2% की वृद्धि हुई है। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? वो भी गुजरात के अंदर है। उसमें 394 शेर पाए गए हैं। 24% से अधिक शेर अब पारंपरिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी पाए जाते हैं। अब इससे ये पता चलता है कि शेरों का कितना विस्तार होने लगा है कि जंगलों से अब बाहर भी वो जा रहे हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट, एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? एशियाई शेर गुजरात में भी पाए जाते हैं। 24वीं हिंद महासागर यानी कि IORA की बैठक कहाँ हुई? यह बैठक श्रीलंका में हुई और डिजिटल तौर पर हुई है, यानी कि कंप्यूटर स्क्रीन पर यह बैठक ली गई है। और हमारे अध्यक्षता श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने की इसकी अध्यक्षता। और कहाँ पर? कोलंबो की वर्चुअल बैठक में। इसमें 22 सदस्य देशों ने भाग लिया था और 12 संविधान साझेदार बने थे। भारत की ओर से श्री P कुमारन ने प्रतिनिधित्व किया है। किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाई है? अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका ने। आयरन डोम किसका है? आयरन डोम है इजराइल का। इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट आपका जो पेपर होगा उसमें आ सकता है। आयरन डोम किसकी प्रणाली है? आयरन डोम है इजराइल की। 2025 में अमेरिका ने इसका प्रस्ताव घोषित किया था और इसके लिए प्रस्ताव उनका मान्य भी हो चुका है। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे S-400 किससे संबंधित है? S-400 है रशिया से। हमने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम ले रखा है। बहुत ही अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 मिसाइल यूज की गई। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।